तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स रूबी के साथ प्रीमोडियल माउंटेन आ गया था, जहां एक गोल्डन रॉक लैंड का बंदा रूबी के दादा से अपने भाई और रूबी की शादी की बात करता है, जिस पर रूबी के दादाजी तो मान जाते हैं, लेकिन एलेक्स रूबी को बचाने के लिए बोल देता है कि वही रूबी से शादी करेगा, क्योंकि रूबी बहुत दुखी थी। इसके बाद रूबी के ग्रैंडफादर उस हैंड आर्मर की मदद से एक फॉर्मेशन ओपन करने की कोशिश करते हैं, ताकि डिजास्टर आने पर वो लोग अपने क्लैन के लोगों को पोर्टल के थ्रू दूसरे वर्ल्ड में ले जाकर बचा सके। लेकिन वो गोल्डन रॉक क्लैन का बंदा और रूबी के दादाजी इस काम में सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि गोल्डन रॉक क्लैन के एशियन स्क्रोल का एक पीस मिसिंग था। इसके बाद वो कुकून बर्ड उस आखिरी पीस को जोड़कर एलेक्स के साथ वो फॉर्मेशन फिर से ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोल्डन रॉक क्लैन का बंदा उन्हें बार बार परेशान कर रहा था, तो एलेक्स उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसके बाद बाकी सब मिलकर फॉर्मेशन को स्टेबल बना के दूसरे डोमेन में आ जाते हैं, जहां उन सबको एक लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो कुकून बर्ड बहुत खुश हो जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में उस लड़की को देखकर वो कुकून बर्ड अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस कुकून बर्ड का असली नाम एल्डर कॉन्ग है। अब एल्डर कॉन्ग और वो लड़की एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और गले लगाकर बोलते हैं कि आखिर वो समय आ ही गया जब हम दोनों फिर से मिल गए। ये देखकर हम सब समझ जाते हैं कि वो दोनों लवर्स हैं और कुछ सालों पहले किसी रीजन की वजह से अलग हो गए थे। इधर ये सब देखकर एलेक्स रूबी से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर रूबी कहती है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर मैंने सुना है कि जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे तब एल्डर कॉन्ग ने कोई ट्रेजर चुरा लिया था और इसकी वजह से मेरे फादर और ग्रैंडफादर इन्हें मारना चाहते थे, लेकिन एंड में एल्डर कॉन्ग का कल्टीवेशन खराब हो गया था और वो यहाँ से भाग गए थे। तभी वहाँ गोल्डन रॉक क्लैन का बंदा आ जाता है, जो अभी भी जिंदा था। अब वो बंदा बोलता है कि उसी टाइम पर एल्डर कॉन्ग ने हमारे क्लैन की होने वाली बहू को लेके भागने की कोशिश की थी। ये सब सुनकर एल्डर कॉन्ग कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें इन बातों की कोई परवाह नहीं है। तभी एलेक्स एल्डर की लवर के कान में वैसी ही इयररिंग देखता है जैसी रूबी के कान में थी, जिसकी वजह से एलेक्स और कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर एल्डर कॉन्ग की लवर सब कुछ सही से बताती है कि वो रूबी के क्लैन से ही है और कुछ सालों पहले उनका कल्टीवेशन खराब हो गया था, जिन्हें ठीक करने में एल्डर कॉन्ग ने उनकी मदद की थी, जिसके बाद उन्हें एल्डर कॉन्ग से प्यार हो गया और मैंने अपने प्यार की निशानी के तौर पर अपनी एक इयररिंग एल्डर कॉन्ग को दे दी थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे क्लैन ने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी गोल्डन रॉक के किसी बंदे के साथ तय कर दी थी, जिसकी वजह से हमने भागने की कोशिश की, क्योंकि हम अलग नहीं होना चाहते थे। इसलिए हमने उस एशियन स्क्रॉल की मदद से इस वर्ल्ड में आने की कोशिश करी, क्योंकि मेरा भाई और गोल्डन रॉक क्लैन के बंदे हमारे पीछे पड़े थे, लेकिन हम उस वक्त एशियन स्क्रॉल की मदद से इस वर्ल्ड में नहीं आ पाए और मेरे भाई ने एल्डर कॉन्ग पर अटैक करके उन्हें खाई में गिरा दिया था, जिसके बाद मैंने अपने आप को इस वर्ल्ड में कैद कर लिया, क्योंकि मैं उस गोल्डन सेक के बंदे से शादी नहीं करना चाहती थी। अब वो लवर एल्डर कॉन्ग को फिर से वो इयररिंग देती है, क्योंकि एल्डर कॉन्ग और उस लवर के भाई की लड़ाई के वक्त एल्डर कॉन्ग से वो इयररिंग नीचे गिर गई थी। इसके बाद एल्डर कॉन्ग अपनी लवर से कहते हैं कि तुमसे अलग होने के बाद मेरी लाइफ भी अच्छी नहीं थी, जहाँ खाई में गिरने के बाद मेरा कल्टीवेशन खराब हो गया था, इसलिए मैंने कुकून बर्ड का रूप लेकर सबसे पहले अपना कल्टीवेशन ठीक करा और बाद में इस वर्ल्ड में आने के लिए एशियन मैप ढूंढने लगा और आज हम दोनों के हार्ड वर्क और प्यार की वजह से हम फिर से मिल गए। तभी वो गोल्डन रॉक क्लैन का बंदा बोलता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और मुझे ये बताओ कि रूबी तो मेरे भाई की ही दुल्हन बनेगी ना, जिस पर वो लवर कहती है कि क्या तुम्हारे भाई के पास रूबी की इयररिंग है, क्योंकि मैंने तो इयररिंग वाले बंदे से ही शादी करी है। जिस पर एलेक्स रूबी की इयररिंग दिखाता है, जो बहुत पहले गलती से उसके पास आ गई थी। ये देखकर वो लवर रूबी से कहती है कि मतलब तुम्हें भी अपना प्यार मिल गया है, जिस पर रूबी शर्माते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं है, ये इयररिंग इसने चोरी करी थी। इसके बाद वो लवर रूबी के ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं होप करती हूँ कि आप रूबी के साथ ऐसा नहीं करोगे जैसा आप लोगों ने मेरे साथ करा था, जिस पर वो ग्रैंडफादर हाँ करते हैं। अब वो लवर एलेक्स से कहती है कि क्योंकि तुम्हारे पास रूबी की इयररिंग है तो तुम इससे शादी कर सकते हो, जिस पर एलेक्स को रूबी के साथ बिताए पल याद आते हैं और वो कहता है कि अभी वो सब जल्दी हो जाएगा। अब एल्डर कॉन्ग, उनकी लवर और वो ग्रैंडफादर रियल वर्ल्ड में वापस जाने लगते हैं, जहाँ जाते समय
एल्डर कॉन्ग एलेक्स को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि अगर एलेक्स उन्हें कुकून से बाहर नहीं निकालता तो वो कभी अपनी लवर से मिल ही नहीं पाते। जिस पर एलेक्स बोलता है कि कल्टीवेशन ठीक करने के लिए फिर से कुकून बर्ड में मत बदल जाना, क्योंकि तब तुम दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ये सुन के एल्डर कॉन्ग अपनी लवर के साथ हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रूबी एलेक्स से पूछती है कि तुम वापस रियल वर्ल्ड में क्यों नहीं गए, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ से निकलने के बाद अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे पहले जाने का वेट कर रहा था, क्योंकि कहीं हम दोनों के एक साथ बाहर निकलने पर सबको ये न लगने लगे कि तुम ही मेरी फ्यूचर वाइफ हो। ये सुनकर रूबी बोलती है कि मैं भी उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, जिस पर एलेक्स उसे छेड़ते हुए कहता है कि लगता है तुम अपने सास ससुर से मिलने के लिए बहुत बेताब हो। ये सुन के रूबी उसे शर्माते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं है। इसके बाद रूबी रियल वर्ल्ड में जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो एलेक्स को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से ये दूसरा डोमेन ओपन हो पाया था, जिसकी वजह से रूबी के क्लैन के लोग उस डिजास्टर से बच जाएंगे। अब रूबी की बात सुनकर एलेक्स बोलता है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि जैसे हम बाद में कभी मिलने ही नहीं वाले। जिस पर रूबी कहती है कि मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहती हूँ, हमेशा वो इयररिंग अपने पास ही रखना। ये सुन के एलेक्स सब कुछ समझ जाता है, लेकिन एलेक्स फिर भी रूबी से कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ठीक से बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। लेकिन रूबी बिना कुछ बोले शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलेक्स उस गोल्डन रॉक क्लैन के बंदे से कहता है कि तुम भी अपने क्लैन को इस वर्ल्ड में लाकर बचा सकते हो। ये सुन के वो बंदा एलेक्स को इसके लिए थैंक यू बोलकर अपने क्लैन को ये खबर देने चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एलेक्स के लिए अपने क्लैन का एशियन नेटिव फेदर छोड़ जाता है। अब एलेक्स नाइन हेड से कहता है कि इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढने वाला हूँ, चाहे फिर उसमें 5 साल लगे या 100। जिस पर नाइन हेड कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें इससे अच्छा अपने लोगों के पास जाकर उन्हें आने वाले डिजास्टर के बारे में बताना चाहिए। ये सुन के नाइन हेड बोलता है कि मेरे लोग इतने भी कमजोर नहीं है कि ऐसे डिजास्टर उनका कुछ बिगाड़ सके। जिस पर एलेक्स उसे वहाँ से भेजने के लिए कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो क्यों ना तुम मुझे अपना एक और सर खाने के लिए दे दो। ये सुन के नाइन हेड अपने क्लैन के लोगों के पास चला जाता है, जहाँ उसे जाते हुए देखकर एलेक्स बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम डिजास्टर खत्म होने के बाद दोबारा मिल पाएंगे। आगे एलेक्स रियल वर्ल्ड में आके अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वेस्टर्न रीजन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ जाते हुए एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर उससे पूछता है कि रूबी के ग्रैंडफादर यानी उस बुढ़ाऊ के बारे में तुम क्या सोचते हो। जिस पर एलेक्स बोलता है कि उन्हें बुढ़ाऊ मत बोलो यार, थोड़े दिनों बाद वो मेरे भी ग्रैंडफादर बन जाएंगे। जिस पर वो ट्रेजर कहता है कि लगता है तुमने रूबी से शादी करने का फैसला कर ही लिया है। तभी उस जगह से एक पर्पल कलर का हैंड बाहर आता है और बहुत सारी रेस बाहर निकलने लगती है, जो वहाँ रह रहे लोगों के अंदर जाकर उन्हें कंट्रोल करने लगती है। ये देखकर सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इधर वो ट्रेजर एलेक्स को बताता है कि ये बस एक इल्यूजन क्रिएट करके लोगों को अपने बस में कर रहा है। साथ ही ये चीज कई सालों से कैद थी, पर आज स्पेस में क्रैक आने की वजह से ये बाहर आ गई है। ये सुनकर एलेक्स को अपने पेरेंट्स की चिंता होने लगती है कि वो लोग ठीक तो होंगे या नहीं, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। पर तभी एलेक्स को अपने बालों वाले ट्रेजर जैसा ही एक ट्रेजर दिखता है। तो एलेक्स ये बात अपने ट्रेजर से पूछता है, जिस पर वो एलेक्स को कहता है कि बेवकूफ मत बनो, ये वो नहीं है जो तुम देख रहे हो। उसी वक्त आसमान से रीइंकार्नेशन डिस्क बाहर आती है और इल्यूजन में फंसे लोगों को एक बैरियर में बंद कर देती है, जिससे वो लोग ठीक हो जाते हैं। तभी आसमान से एक बेल भी बाहर आती है, जिसकी आवाज से सभी आम कल्टीवेटर अपने आप पर काबू खोकर उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे, लेकिन एलेक्स पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। पर बेल की आवाज से उस बालों वाले ट्रेजर को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो एलेक्स के ब्रॉन्ज बॉक्स में चला जाता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि यही वो डिजास्टर है जिसकी सब बात कर रहे थे। उसी वक्त आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे लोग दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उसका ऑरा बहुत पावरफुल था। तभी उस पोर्टल से डिवाइन रूल चेन बाहर आती है और सभी लोगों को मारने लगती है। ये देखकर कुछ लोग शील्ड बना लेते हैं और बाकी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ एक ड्रैगन बीस्ट आ जाता है, जिसके पीछे भी चेन्स लगी थी, इसलिए ड्रैगन बीस्ट उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन वो चेन्स ड्रैगन बीस्ट को पकड़ लेती है। ये देखकर ड्रैगन बीस्ट को बचाने के लिए कुछ लोग पोर्टल पर अटैक करते हैं। साथ ही ड्रैगन बीस्ट भी कैसे भी करके पोर्टल पर एनर्जी बॉल फेंकता है, लेकिन इन सब चीजों से उस पोर्टल को कुछ नहीं होता, बल्कि अब तो पोर्टल पहले से भी और खतरनाक हो गया था। इसके बाद
कुछ डिवाइन रूल चेन्स पोर्टल से बाहर निकलकर उस ड्रैगन बीस्ट को पोर्टल के अंदर खींच लेती है। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि ये क्या चीज है जिसे इतनी पावरफुल एनर्जी से भी कुछ नहीं हुआ। इधर एक बंदा और उसका पालतू बीस्ट उन चेन्स पर अटैक करने लगते हैं, पर वो चेन्स एक एक करके उन दोनों को पोर्टल के अंदर खींच लेती है। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि कोई भी आम प्रैक्टिशनर या बीस्ट इनसे नहीं बच पा रहा है। तभी एलेक्स आसमान में एक पावरफुल बर्ड बीस्ट को उड़ते हुए देखता है, जिन्हें वो चेन्स कुछ नहीं कह रही थी। ये देखकर एलेक्स को रूबी की बात याद आती है, जिसमें उसने बताया था कि डिजास्टर की वजह से सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगेंगे, लेकिन वो डिजास्टर 90% से ज्यादा आम प्रैक्टिशनर को मार देगा। अब एलेक्स समझ जाता है कि आम या कमजोर प्रैक्टिशनर को छोड़कर बाकी सब डिजास्टर से सेफ हैं, क्योंकि वो चेन सिर्फ कमजोर कल्टीवेटर को ही हार्म कर रही थी। अब एलेक्स सोचता है कि यहाँ ऐसा हाल है तो पता नहीं बाकी जगह क्या हाल हो रहा होगा। तभी एक चेन एलेक्स को भी पकड़ने आती है। ये देखकर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता, पर वो खुद को बचाने के लिए उन चेन्स पर अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड की टेक्निक से अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।